Hello everyone, welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what Physics J main paper was all about on 1st Feb 2023 in first shift. So if I'll talk about the overall difficulty level of the paper, as you can see, 36% of the questions were quite easier and they are direct from NCERT and they involve a minimal concept, okay? And most of the questions, which was around 53% of the questions were of moderate level. So जितने भी moderate level के questions थे उसमें एक formula based questions आते थे, हर एक chapters में एक important formulas हैं आपके हर एक सब topics and topics पे, उसी से related questions आते हैं. I think most of the questions are moderate based. It ranges from easy to moderate. Okay, and 11% of the questions were quite difficult. So that means, so these are those questions which involve multiple concepts. जो एक chapter या दो chapter के मिला के एक concept से questions आ जाते हैं, उस type के questions 11% के around थे. ठीक है. So in totality, your paper again the paper ranges from easy to moderate. Your physics paper. ओके सो ये ट्रेंड आपका थ्रू आउट आपका देखा गया है. जितने भी जेई मेंस के प्रीवियस पेपर्स भी आए थे उसमें आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है इजी से मॉडरेट के बीच में ही आता है. ओके सो दैट मीन्स कि अगर आप आसानी से इजी एंड मॉडरेट पे भी फोकस कर लेंगे तो स्टिल यू वुड बी एबल टू कवर more than 90% of the questions. Okay, if I talk about the overall distributions of class 11th as well as 12th, so 47% of the questions are from class 11th standard and 12%, 53% of the questions are from 12th standard. Okay, so that means again there is no clear much margin between these two. So that means again आपको 11th standard and 12th standard के जितने भी content हैं topics हैं सब पे focus करना है. ठीक है. अगेन हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको यही बताया गया था कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ आपका मैक्स टू मैक्स 5% का डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न. ओके, सो दैट मीन्स आपको सभी टॉपिक्स 11th एंड 12th पे फोकस करना है. So moving to the next analysis part in which we'll be seeing ki how many questions came from 11th standard and from which topic and which content it came. So as you can see, total number of the questions that came is 14 and in which topic it came, units and dimensions पे again dimension analysis पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया हुआ है कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे ही क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस पे. अपार्ट फ्रॉम दिस या तो आपका एरर पे क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, जो कि प्रीवियस सेशंस में भी आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे एवरेज वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, मोशन इन अ जो कि पहले भी आ चुका है एवरेज वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन. ठीक है, मोशन इन अ प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका वेक्टर्स पे भी क्वेश्चंस आ सकता है. ठीक है, जो कि पहले प्रीवियस सेशंस में आए हुए हैं. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम दीज कंटेंट टॉपिक्स जो मैं आपका एक्स्ट्रा कंटेंट बता रहा हूँ उस पर क्वेश्चंस प्रीवियस सेशंस में सारे आए हुए हैं. ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन पे फ्रिक्शन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका स्ट्रिंग बेस्ड सिस्टम पे टेंशन इन स्ट्रिंग पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. तो एक सो लॉज ऑफ मोशन आपका हॉट टॉपिक्स है एज पर एज योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, क्योंकि इस पे मैंने देखा है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, प्री सेशंस में भी. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन पे क्वेश्चन आया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस कोलिजन पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशंस पे रोलिंग मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, अगेन इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन. रोलिंग मोशन पे क्वेश्चन आया था कि वो बॉल रोल करके नीचे आ गया है. ठीक है, सो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बताया हुआ था उसमें. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन इस पे भी हुआ आता है. ठीक है, सो दी 2-3 टॉपिक्स ही हैं जिसमें आपको रोलिंग मोशन पे रोटेशन पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं जिसमें जो कि आपको याद रखना है. ग्रेविटेशन पे अगेन इसके वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ पे प्रीवियस सेशंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको रिमेंबर करने हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कैपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस एंड एनर्जी ऑफ अ मूविंग सैटेलाइट्स उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो वो भी टॉपिक्स आप सारे याद रखेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पे हम मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस सेशंस में आ चुके हैं. ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बल्क मॉड्यूलस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. अगेन फ्लूइड्स पे क्वेश्चंस थोड़े से कम आए हैं थ्रू आउट आपके प्रीवियस सेशंस में. आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस आया है तो उसी पे क्वेश्चंस आया है जिसमें आपका यू हैव टू फाइंड आउट द energy transformations when bigger droplet splits into a smaller droplets and when smaller droplets merge to become a bigger droplet. तो उसमें energy transformation कितना होगा with the help of surface tension of a liquid.
ओके, थर्मोडायनेमिक्स पे एडिवेटिक प्रोसेस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, उन सब पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं और मोस्टली इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स में। काइनेटिक थ्योरी में एवरेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। मोस्टली एक दो क्वेश्चंस इस पे पहले भी आ चुके हैं। ऑसिलेशंस में आपका टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग मास सिस्टम पे क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड ऑसिलेशन काफ़ी आपका हॉट टॉपिक है। जैसे कि आपका लॉज ऑफ मोशन काफ़ी हॉट टॉपिक है, वैसे ही आपका ऑसिलेशंस भी काफ़ी हॉट टॉपिक है एज पर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, थ्रू आउट सेशंस में आपने पहले भी देखे होंगे। अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल कवरेज आई विल से कि आपका हर एक चैप्टर इक्वली वेटेज से आप आसानी सॉल्व करेंगे, बट यू नेवर नो कि नेक्स्ट सेशंस में किस में ज़्यादा आ जाए, है ना। बट स्टिल जो हॉट टॉपिक्स है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो एज पर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं 11th स्टैंडर्ड के सब पे ही फोकस करेंगे। योर ऑसिलेशन वुड बी द हॉट टॉपिक्स एंड योर लॉज ऑफ मोशन कुड बी द हॉट टॉपिक्स, ओके। यहाँ पे ग्रेविटेशन पे भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर आप ऑसिलेशंस एंड सिर्फ ग्रेविटेशंस एंड मेजरमेंट पे भी फोकस करते हो तो आसानी से आप 5 क्वेश्चंस तो आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व। Moving to the 12th questions in which we'll be seeing how many questions came. In totality 16 questions came, है ना। तो 16 questions किस किस टॉपिक से आ रहे हैं? As you can see, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कूलम्स लॉ पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस आता है, दैट दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व। प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया हुआ है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी से व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आ चुका है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। सर्किटरी का क्वेश्चन आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ जाता है। दीज आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व, ओके। दे आर क्वाइट ईजियर टू ग्रास्प एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व, ओके। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आया हुआ है, चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ चार्ज बॉडी बिहेव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट पे LCR सर्किट एंड रेजोनेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एक EM बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्टली EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। अल्टरनेटिंग करंट पे रेजोनेंस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो LCR सर्किट एंड रेजोनेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। एंड आपका अल्टरनेटिंग करंट एक हॉट टॉपिक है जिसमें हमेशा मोस्टली क्वेश्चन आ ही रहा है आपका। और इन दोनों पोर्शंस पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस क्वाइट इजी टू सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसको मिला ले एज वेल एज आपका अल्टरनेटिंग करंट के करंट को मिला ले तो मेजर चंक आपका कवर हो जाता है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, रे ऑप्टिक्स से आपका स्फेरिकल मिरर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड एपरेंट डेप्थ पे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आया हुआ है, रिफ्रैक्टिव जिसमें आपका रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। वेव ऑप्टिक्स पे पोलराइजेशन पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, पहले प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया हुआ है कि पोलराइजेशन पे क्वेश्चंस एक आ जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं एज कम्पेयर टू पोलराइजेशन, ओके। एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस पे तो क्वेश्चंस डी ब्रॉगली का बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। एटम्स पे एंगुलर मोमेंटम इन एनर्जी कंजर्वेशन और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल पे क्वेश्चंस खूब आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। न्यूक्लियाई पे बाइंडिंग एनर्जी एंड हाफ लाइफ पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाफ लाइफ पे एंड बाइंडिंग एनर्जी पे। प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि इस पे एक रेडिएशंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ आपको भी याद रखना है, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे एक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चंस आ गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिक गेट्स पे भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, ओके। कम्युनिकेशन सिस्टम पे FM वेव्स पे क्वेश्चन आया। अपार्ट फ्रॉम दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे भी और क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पे। इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो आपका पूरा पोर्शन जितने भी आपका 12th स्टैंडर्ड का देखा जाए तो उसमें AC plays a very much important role, your electrostats plays a very much important role, and your entire semiconducting device as well as your modern physics plays a very important role, because these are modern physics are quite easy to remember and they are quite easy to score, okay. So moving to the chart in which as you can see electric field से 2 questions जो आए हैं आपके, as well as
न्यूक्लियाई पे 2 क्वेश्चंस आए हैं। ये ट्रेंड थोड़ा सा न्यूक्लियाई पे कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, बट इस थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, इस पे 2 क्वेश्चंस इस पे भी आ गए हैं। अल्टरनेटिंग करंट्स पे भी क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अल्टरनेटिंग करंट एट ऑल, ठीक है। सो इन ओवरऑल 12th स्टैंडर्ड में भी दीज आर द हॉट टॉपिक्स एंड ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू कवर। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको छोड़ देना है, बिकॉज एक सेशंस में आ गया तो दूसरे सेशंस में वो आने के, अगर एक सेशंस में नहीं आया तो दूसरे सेशंस में आने के चांसेस बन जाते हैं। Okay, moving to the conclusion part. What are the conclusions part? You have to stick to all the hot topics of your 11th as well as 12th standards very thoroughly. Your hot topics of the entire your this paper is electric field, AC and oscillations. तो इन तीनों टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस सेशंस में भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। अगेन यू कैन नेग्लेक्ट द एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक डिफिकल्ट बेस्ड क्वेश्चंस you can easily avoid if you have especially have a moderate level of preparations, because those questions only ranges from आपका 4 to 11% के बीच में difficult questions आते हैं, वो that questions you can easily avoid. Okay, revise all the formulas of your 11th as well as 12th standard, because मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस में मोस्टली आपका 60 to 70-80% क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल तक के आ जाते हैं, तो इसलिए वो सारा का सारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आई होप दिस सेशन इज ऑफ वेरी मच ग्रेट बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।